textbook, page number 29, and the given activity is start at the center, make as many meaningful sentences as you can by using words given in the boxes. जो ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर, इस चार्ट में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका यूज करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करना है, बनाना है। अब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको ये चार्ट में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग पता होना चाहिए, किस वर्ड को क्या कहते हैं। अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं है डिक्शनरी लेकर इनके मीनिंग फाइंड आउट कीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटेंस फ्रेम करना है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के तौर पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। बुक में ये कहा गया है सेंटर में जो वर्ड दिया गया है उसको सेंटेंस के पहले लेना है, तो मैंने यहाँ पहले से ही राइट करके रखे हुए हैं। जो सेंटर वाला जो वर्ड है लेट मी का मीनिंग होता है मुझे करने दो, तो मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख कर रखा हुआ हूँ। बाद में ये कहा गया है कि जो येलो कलर्स के जो वर्ड है यहाँ इनको सेकेंड नंबर पर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर देखिए लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी वर्क, लेट मी ईट, लेट मी वॉश, तो मैंने सेकेंड नंबर पर लिख कर रखा हुआ है। ये जो थर्ड स्टेप के जो लेटर्स हैं वायलेट कलर के, अब इनका यूज करना है इनके सामने और मीनिंगफुल सेंटेंस हमको बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब ये वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, इसमें से हमको सेंस होना है कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड हमें लगाना है, और इसके लिए जरूरी क्या है, इन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होना। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है तो ये सेंटेंस आपका मीनिंगफुल बन सकता है। तो यहाँ पर लेट मी गो द फ्रूट्स लिख सकते हैं क्या, ये सेंटेंस हो सकता है? कोई माना बन रहा है इसका? बिल्कुल नहीं बन रहा है। फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर, लेट मी गो स्लोली, मुझे आहिस्ता जाने दो। लेट मी गो स्लोली एंड फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को अगर रीड करोगे तो देखिए लेट मी गो स्लोली, मुझे आहिस्ता जाने दो। या फिर आप और भी सेंटेंसेस में फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं लेट मी, ये पहले ले लिए, लेट मी को पहले लिख दिए, फिर उसके बाद और एक मतलब गो वाला सेंटेंस आप बना सकते हो, गो। अब इसमें से क्या ले सकते हो, यहाँ पर होम है, होम को लीजिए HOME, होम, फुल स्टॉप। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो गया। ये गो को लेकर आप बहुत सारे सेंटेंस इसमें और बना सकते हो, ये आपने बनाना है। लेट मी मैंने यहाँ पर शुरुआत में ले लिया इसको। अब प्ले, प्ले मीन्स खेलना। अब ऐसा सेंटेंस हो सकता है क्या, लेट मी प्ले होम, कुछ भी मीनिंग नहीं हो रहा है। या ऐसा हो सकता है क्या, लेट मी प्ले द बुक्स, बिल्कुल भी कुछ इसके मायने नहीं होते हैं। कि मैं यहाँ पर क्या राइट करूंगा या करूंगी जिससे मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल बने। तो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे और इसके मीनिंग्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ सही वर्ड लिखकर आप क्या कर सकते हो, ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकते हो। देखिए ये है लेट मी प्ले क्रिकेट आ सकता है, मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी प्ले क्रिकेट, ये फुल स्टॉप और ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस बना। लेट मी प्ले क्रिकेट। और एक सेंटेंस हम ले लेंगे, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ लेट मी। फर्स्ट यहाँ पे पहले स्टेज पर मैंने लिख लिया शुरुआत में सेंटेंस के लेट मी। अब नेक्स्ट लेटर प्ले,
नेक्स्ट वर्ड प्ले, यहां पर प्ले लिखा मैंने, लेट मी प्ले। अब क्या है, लेट मी प्ले। अब आप इसको यहां से आप कोई भी वर्ड का यूज कर लेते हो। नाउ, ये मैंने लिखा नाउ और फुल स्टॉप। नाउ का माना होता है अब। तो ये सेंटेंस कैसे हो रहा है, देखिए, लेट मी प्ले नाउ। अब मुझे खेलने दो, अब मेरी पढ़ाई बहुत हुई है, अब मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। नेक्स्ट और एक सेंटेंस फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर दोबारा लेट मी, ये सेंटर वाले वर्ड को मैंने यहाँ पर फर्स्ट पे लिया। लेट मी वर्क, वर्क का मीनिंग होता है काम। अब काम, लेट मी वर्क, काम करना है, मुझे काम करने दो। इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है हमको। यहाँ पर ये दिए गए वर्ड्स में से किसी एक को लगाना है। अब काम तो सभी करते हैं, पर वो काम किस तरह का है, किस तरह से करना है, या कौन सा काम करना है, इसको समझने के लिए यहाँ के वर्ड्स को यूज करना है। अब आपने यहाँ पर देखिए, ऐसे होगा कि जुमला लेट मी वर्क द फ्रूट्स, कोई मायने नहीं है। लेट मी वर्क द एनिमल, कोई मायने नहीं होता है। कोई मायने है इस सेंटेंस के? तो चलिए, लेट मी वर्क क्विकली, क्विकली का मीनिंग होता है यहाँ पर जल्दी से, मुझे जल्दी से काम खत्म करना है, ये फुल स्टॉप। लेट मी वर्क क्विकली, मुझे जल्दी से काम खत्म, मुझे जल्दी से काम करने दो, मुझे जल्दी काम करने दो। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। अब आगे का आप क्या कर लोगे, यहां से कौन सा वर्ड लोगे? देखिए, लेट मी वर्क एवरी डे, मुझे रोजाना काम करने दो। लेट मी वर्क एवरी डे, लेट मी वर्क एवरी डे, मुझे रोजाना काम करने दो। नेक्स्ट सेंटेंस और एक, लेट मी, इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट राइट किया हुआ है। ईट, ईट का मीनिंग होता है खाना, ईट का मीनिंग खाना। लेट मी ईट, अब यहाँ से बना सकते हो क्या, लेट मी ईट क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खाने दो। क्या मायने हो गया, कुछ हमको इनके मीनिंग्स अगर पता है तो हम कोई भी सेंटेंस मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लेट मी ईट, बिस्किट का और एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी ईट, अब क्या यहां से आप यूज कर लोगे, नाउ का यूज कर लो। लेट मी ईट नाउ, मुझे अब खाने दो, फुल स्टॉप। लेट मी ईट नाउ, मुझे अब खाने दो। नेक्स्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, लेट मी वॉश, वॉश का मीनिंग धोना। अब यहां से आप क्या करोगे, ऐसा बोलेगा क्या सेंटेंस, लेट मी वॉश द बुक्स, मुझे किताबों को धोने दो। जो बुक्स हैं उनको धोना है, बुक्स को धो सकते हैं, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो इसके लिए जो नीड है हमारी, ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए। इनके मीनिंग अगर पता है तो हम मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। लेट मी वॉश, तो आप यहां पर कर सकते हो क्विकली, जल्दी से। लेट मी वॉश क्विकली, मुझे जल्दी से धोने दो, फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस आप ले सकते हो यहां पर, देखिए, लेट मी वॉश, धोना है, लेट मी वॉश द फ्रूट्स, द फ्रूट्स, द फ्रूट्स। घर पे आपके फादर ने या मदर ने मार्केट से फ्रूट्स लाए हैं बहुत सारे, और अभी तो कोविड-19 शुरू है, कोविड-19 का पीरियड शुरू है, वह उसको क्या करोगे, सबसे पहले धो लोगे, उसको वॉश कर लोगे,
हाँ, तो यहाँ सेंटेंस बन गया, लेट मी वॉश द फ्रूट्स, मीनिंगफुल सेंटेंस बना। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जो एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है, इसका एम इतना है, आपके पास एक तो वर्ड कलेक्शन होना चाहिए और उसी के साथ साथ ये जो भी वर्ड यहाँ पर दिए गए उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन चीजों में न पढ़ते हुए इजी वे में किस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, एक नमूना, एक एग्जाम्पल आपके इस बुक में दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके बताने की कोशिश की है। आपने क्या करना है, अभी मैंने तो यहाँ पर लेट मी लिया हुआ है, बुक में लेट अस दिया है, मैंने लेट मी लिया। अब आप क्या काम करो, पहले लेट मी लेकर इनके सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करो और उसी के साथ साथ लेट अस इसको भी पहले यूज करके आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। शुक्रिया।